जय हिंद वंदे मातरम। बचपन में लगभग सभी ने शैतानियां करी होती हैं, कुछ ऐसे काम किए होते हैं जो वो अपनी जवानी में याद नहीं करना चाहते, या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सामाजिक स्तर पर गलत होते हैं, लेकिन आप उन कामों को बार बार याद नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ऐसे कामों को क्यों ही याद करना, जब हमें खुद पता है कि वो गलत है और अब हम उन कामों से आगे बढ़ चुके हैं। सीधा सा मतलब ये रहता है कि अपने अतीत में की हुई गलतियों को हम पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जिससे कि हम आगे की तरफ फोकस कर सकें, पीछे की तरफ नहीं। कुछ दिनों पहले की बात है, बल्कि कुछ सालों पहले की बात है, करीब डेढ़ पौने 2 साल पहले की, जब बॉयकॉट बॉलीवुड अपनी चरम पर था। हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू आस्थाओं के खिलाफ जो मूवीज में सीन्स रहते थे या कुछ भी रहता था, उनको पॉइंट आउट किया जा रहा था, बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा था। उस समय पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि श्रीमान आमिर खान के बेटे जुनैद खान की एक मूवी बनकर तैयार है जिसका कि नाम महाराज है। उसको ओटीटी पर रिलीज किया जाना है, लेकिन क्योंकि अभी माहौल बॉलीवुड को लेकर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इस मूवी को रिलीज नहीं किया जा रहा है। उस समय पर यह बात भी मैंने पढ़ी थी कि उस मूवी की कहानी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए भी इस मूवी को तब रिलीज नहीं किया गया। जुनैद खान की मूवी अब रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि यह मूवी अभी भी हिंदू भावनाओं को ठेस तो पहुंचा ही रही है। आमिर खान भाई साहब ने शायद सोचा होगा कि अब तो हिंदू कोई बोल नहीं रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर, तो अब ये बिल्कुल मुफीद समय है मूवी को रिलीज करने का। और ओटीटी के ऊपर तो वैसे भी दबी जुबान में मूवी आती है और आके कब चली जाती है पता भी नहीं चलता, जिसको देखनी है वो देख लेता है। लेकिन आज की तारीख में ओटीटी भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुका है, ओटीटी के ऊपर भी सेंसरशिप की बातें होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन बात यह आ जाती है कि आखिर यह मूवी, जिसको कि बताया जा रहा है कि 150 साल पहले हुई कोई कुरीति के ऊपर बनाई गई है, उसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी। जैसे अगर मैं बात करूं, एक और मूवी अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में चल रही है, इसका नाम है हमारे 12। अनु कपूर जी इस मूवी में है। मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं उनको लेकर ये मूवी बनाई गई है और ये आज के संदर्भ में बनाई गई मूवी है, लेकिन उस मूवी को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि नहीं, ये आप हमारे जो हमारा मजहब है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, जबकि वो आज के समय की चीजों के बारे में बात कर रही है जो होती। वहीं पर हम हिंदू धर्म की अगर बात करें तो जिन कुरीतियों के ऊपर यह मूवी बनाई जा रही है वो कुरीतियां 150 साल पहले थी, जब अंग्रेज भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया करते थे। तो ऐसे में ऐसी कुरीति जिसको कि हम खत्म कर चुके हैं, उसके ऊपर बात करने से होगा ये कि आज की तारीख में जो युवा सनातन धर्म की तरफ अपना एक झुकाव महसूस कर रहा है, सनातन धर्म को वो फॉलो करना चाह रहा है, वो जब देखेगा कि नहीं ये कुरीतियां हमारे धर्म में थी, तो उसका लगाव भी कम हो सकता है। प्लस कुछ लोग जो सनातन धर्म के विरोध में बातें करते हैं, वो अपने विरोधाभास के लिए, अपने विरोध के लिए वो इस तरह की मूवीज का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि बट ऑब्वियसली बातें होता ही। तो ऐसे में ये जो एक एजेंडा है जो कि हमेशा मूवीज के थ्रू सिर्फ हिंदू को, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है, वो वाकई में समझ में नहीं आता। क्योंकि ऐसा नहीं कि कुरीतियां सिर्फ हिंदू धर्म में है, आप जितने भी धर्मों की बात कर लें, हर एक धर्म में आपको कोई ना कोई कुरीति मिल ही जाएगी। लेकिन क्या आमिर खान और जुनैद खान ने अपने मजहब को लेकर, कुरीतियों को लेकर बात करने की कोशिश करी? शायद नहीं। शायद उनको भी पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मूवी के बारे में बात होना तो छोड़ दो, मतलब कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। चलिए इस वीडियो में जरा ऐसे ही डिटेल में बात करते हैं कि ओटीटी के ऊपर क्या कुछ माजरा चल रहा है इन चीजों को लेकर, हिंदू विरोधी जो मूवीज और कंटेंट परोसा जा रहा है उसको लेकर। साथ ही साथ बात करते हैं जुनैद खान की जो आने वाली मूवी है महाराज, इसको लेकर क्या कुछ कंट्रोवर्सी। सबसे पहले तो आप महाराज मूवी के इस पोस्टर को देखिए, इसमें आपको दो शख्स दिखाई दे रहे हैं। एक है जयदीप अहलावत, इनके काम की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और दूसरा है जुनैद खान, जिसका काम मैंने देखा नहीं है, आमिर खान का बेटा है। अगर हम जयदीप अहलावत जी के किरदार को देखें तो वो माथे पर तिलक लगाया हुआ है, गले में माला है और एक साधु के भेष में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जुनैद खान को देखें तो जुनैद खान का किरदार जो एकदम क्रिस्प, बिल्कुल अच्छे कपड़ों में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, वो एक मॉडर्न लड़का दिखाई दे रहा है, पढ़ा लिखा लड़का दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसको देखकर ये कोई भी कह सकता है कि ये तो इंग्लिशमैन है। जबकि उस व्यक्ति की तस्वीर को अगर आप असलियत में देखेंगे तो वो व्यक्ति स्मार्ट तो कहीं से कहीं तक भी नहीं था, लेकिन पोस्टर से ऐसा दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि इससे स्मार्ट कोई था ही नहीं। दरअसल ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये इसलिए है कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म महाराजा जब अनाउंस हुई थी, तभी से जनता इसका इंतजार कर रही थी कि भैया ये मूवी गलती से रिलीज ना हो जाए। नेटफ्लिक्स ने फरवरी में हुए एक इवेंट में जब अपने नए इंडियन प्रोजेक्ट्स की कुछ झलकियां दिखाई थी, तब महाराज भी उसमें शामिल थी। मई में अनाउंस हुआ कि यह मूवी 14 जून को रिलीज होगी, मगर इस अनाउंसमेंट के बाद फिल्म से जुनैद और जयदीप अहलावत के फर्स्ट लुक के अलावा कोई टीजर, कोई ट्रेलर, कोई प्रोमो शेयर नहीं किया गया।
रिपोर्ट्स आई कि मेकर्स ने नया मार्केटिंग प्लान बनाया है और रिलीज के बाद जब कहानी के दम पर फिल्म की चर्चा होगी तभी प्रमोशन किया जाएगा। दरअसल कारण ये नहीं था। कारण ये था कि अगर ट्रेलर, पोस्टर या प्रोमो कुछ और रिलीज करते तो विवाद बढ़ जाता, और उसी विवाद से बचने के लिए इन लोगों ने इसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नाम दे दिया। लेकिन होता वही है जो होना रहता है, आप बुराई को कब तक ही छुपा पाओगे। महाराज की रिलीज से ठीक पहले, एक दिन पहले गुरुवार को यह खबर आई कि यह फिल्म अब कानूनी पंगे में उलझ गई है, टलने वाली है। इसकी वजह है महाराज की कहानी को लेकर शुरू हुआ विवाद। दरअसल जुनैद खान की डेब्यू फिल्म 1862 के महाराज लेबल केस पर बेस्ड है। इस कहानी की शुरुआत 1832 से पैदा हुए करसन दास जी मूलजी से होती है, जो एक सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी था। उसने कॉलेज के दिनों से ही दादा भाई नेरोजी के अखबार रास्त गोफ्तकर के लिए लिखना शुरू कर दिया था। एक कंपटीशन के लिए जब उसने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लिखा तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि समाज में जारी कुरीति और पिछड़ेपन को लगातार चैलेंज करने के लिए करसन दास ने 1855 में अपना खुद का अखबार सत्यप्रकाश निकालना शुरू कर दिया। अपने लेखों में उन्होंने हिंदुओं के वैष्णव मत में आने वाले पुष्टि मार्ग संप्रदाय, जिसे आज वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है, उससे जुड़ी हुई कुरीतियों और धर्मगुरुओं के व्यवहार पर लगातार कड़े सवाल उठाए। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के धर्मगुरुओं, जिन्होंने उस समय उनको महाराज की उपाधि भी दी जाती थी, उनके बनाए बहुत से नियमों को लेकर खुलासे किए, और सबसे गंभीर खुलासा यह था कि वल्लभ संप्रदाय के महाराजों ने महिला भक्तों पर सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया है। वल्लभ संप्रदाय के धर्म गुरुओं पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा यह दावा इतना बड़ा बना कि इसे उस टाइम पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे में ले जाया गया, जहां कोर्ट ने यह माना कि वल्लभ संप्रदाय के धर्मगुरु महिलाओं के साथ गलत काम करते थे। और यही काम महाराज लिबेल केस की कहानी भी है, जिसके के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। अब 150 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी लेकर आ रही महाराज में जुनैद ने जर्नलिस्ट करसन दास मूलजी का किरदार निभाया है। फिल्म में जुनैद के सामने जयदीप विलन के रोल में है, मतलब कि एक साधु के रोल में है। महाराज की रिलीज डेट पास आई तो सोशल मीडिया पर फिल्म को बैन करने और नेटफ्लिक्स का बॉयकॉट करने की डिमांड वाले हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह फिल्म और नेटफ्लिक्स एंटी हिंदू कंटेंट प्रमोट कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा, महाराज फिल्म को बैन किया जाए। महाराज को बैन करने की मांग के साथ ही गुजरात हाई कोर्ट में याचिका भी डाली गई। भगवान कृष्ण और वल्लभाचार्य के भक्तों की तरफ से दायर इस याचिका में कहा गया कि फिल्म महाराज लाइबल केस 1862 पर आधारित है और ये पब्लिक ऑर्डर पर खराब असर डालने के साथ साथ संप्रदाय और हिंदू धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध हिंसा भड़का सकती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाराज को रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई जो है 18 जून को होगी, जिसमें फिल्म का भविष्य तय होने की उम्मीद है। फिलहाल महाराज की रिलीज टल चुकी है और यही बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कही थी कि क्योंकि इस तरह की मूवी जो कि 150 साल पुरानी कुरीति के ऊपर डिपेंडेंट है, बेस्ड है, उस मूवी को आप अगर आज के समय में दिखाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आज का जो युवा है, जो एक चिकना घड़े जैसा होता है जिसको कि आप पानी लगाकर किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, उस घड़े के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस युवा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो किस सोच को डेवलप करेगा, ये आप नहीं समझ सकते। पिछले कुछ सालों में खासकर कि लॉकडाउन से पहले तक अधिकतर उन्हीं फिल्मों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता था जो थिएटर्स में रिलीज होती थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाला कंटेंट लंबे समय तक बैन के खतरे से सुरक्षित ही चलते रहे। नेटफ्लिक्स की पहली इंडियन ओरिजिनल वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स जो कि 2018 में आई थी, इसकी भी पॉलिटिक्स को लेकर सोशल मीडिया पर थोड़ा शोर हुआ, लेकिन ये शो ना सिर्फ किसी बदलाव के नेटफ्लिक्स पर मौजूद रहा बल्कि एक साल बाद इसका दूसरा सीजन भी आया। मगर 2020 में आई अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव के बाद यह माहौल पूरी तरीके से बदल गया। सैफ अली खान, जिशान अयूब और सुनील ग्रोवर स्टार तांडव पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। इस शो के खिलाफ बैन और बॉयकॉट का कैंपेन जोर शोर से चला। देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बैन की मांग को समर्थन मिलने के बाद मामला गर्म हो गया और मेकर्स से लेकर प्राइम के ऑफिशियल्स तक में खलबली मच गई। इस दबाव का असर यह हुआ कि तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने पब्लिकली माफी मांगी और शो से विवादित पोर्शन एडिट करने का दावा भी किया और ये मूवी बिना विवादित हिस्सों के अमेजन प्राइम के ऊपर अवेलेबल है। जनवरी 2024 में ऐसे ही साउथ की एक पॉपुलर स्टार नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, मगर फिल्म की एक सीन पर हिंदू समुदाय की भावनाएं तब आहत हो गई और उसके ऊपर बैन की मांग वाला कैंपेन शुरू हो गया जब खाना बनाते समय मतलब कुछ ऐसा सीन आया जिसमें कि दूसरे धर्म को ज्यादा मानना दिखाने लगे। मतलब कि अगर आपको चिकन या बिरयानी कुछ बनाना है तो आपको उसके लिए नमाज पढ़नी पड़ेगी, कुछ इस तरह का कुछ सीन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
शिवसेना लीडर रमेश सोलंकी ने पुलिस में इस फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले ने जोर पकड़ा और आखिरकार नेटफ्लिक्स ने फिल्म को ही हटा दिया। ऐसी भी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि फिल्मों और शोज को लेकर होने वाली पॉलिटिक्स और विवादों को बढ़ता देखकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब अपने प्रोजेक्ट्स पहले ही सेंसर करने लगे हैं। सीक्रेट गेम्स जैसी बेहद पॉपुलर वेब सीरीज बना चुके डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक इंटरव्यू में आरोप लगा चुके हैं कि सीक्रेट गेम्स का सीजन 3 इस प्रेशर की वजह से सिर्फ कैंसिल किया गया था। उन्होंने मैशेबल इंडिया के साथ इंटरव्यू में कहा कि ओटीटी की आज की डेट में हिम्मत ही नहीं है, तांडव के बाद में सब कुछ बदल चुका है। अनुराग कश्यप ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया था कि वो राइटर सुकेतु मेहता की किताब मैक्सिमम सिटी को स्क्रीन पर अडैप्ट करने वाले थे, मगर नेटफ्लिक्स अचानक इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर गया। उन्होंने ये चौंकाने वाला खुलासा भी किया कि शो कैंसिल होने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए और इसी फेज में उनके साथ हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। हालांकि नेटफ्लिक्स या किसी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म से कभी इस तरह की सेल्फ सेंसरशिप को लेकर कोई ऑफिशियल कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अटकने के पीछे पॉलिटिकल विरोध के डर को भी बताया गया। अनुराग के साथ सीक्रेट गेम्स का हिस्सा रह चुके फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवाने के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर डॉक्यूमेंट्री से भी नेटफ्लिक्स ने हाथ खींच लिए। हाल ही में खोसला का घोसला और ओए लकी लकी ओए डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी ने फिल्म कंपेनियन के इंटरव्यू में कहा था कि उनकी नेटफ्लिक्स फिल्म 30 बनकर तैयार थी, मगर नेटफ्लिक्स ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। रिपोर्ट्स में इसकी वजह भी पॉलिटिकल माहौल को बताया गया। बंद पड़ी फिल्म को अपना बेस्ट काम बताते हुए दिवाकर ने कहा था कि नेटफ्लिक्स ने उन्हें कहा कि ये इसे रिलीज करने का सही समय नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ लव सेक्स और धोखा 2 प्रोड्यूस करने वाली एकता कपूर ने 30 देखी है और उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, मगर मैं इसे रिलीज नहीं करना चाहूंगी। देखिए, ये जो डर है ना, एक्चुअली में ये डर इस तरीके से नहीं है कि नहीं यार आप मतलब मूवीज नहीं बना पा रहे हो। ये डर सिर्फ इस चीज के लिए है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जो दृष्टिकोण अपना दिखाना चाह रहे हो, क्या वो दृष्टिकोण आज के समय में दिखाना सही होगा। और आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं कि ओटीटी के ऊपर कंटेंट ज्यादा बढ़ गया है, तो सवाल फिर सेंसरशिप का भी उठने लगा, क्योंकि लोग अब ओटीटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। दरअसल अगर हम लोग पिछले 10 सालों को ही देखें तो थिएटर्स में रिलीज हुई कई फिल्मों को लेकर बैन और बॉयकॉट के कैंपेन चले, मगर कुछ ही फिल्में हैं जिन पर ऑफिशियली बैन लग पाया। जहां पर पद्मावत को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ने बैन किया था, तो वहीं मोहल्ला 80 को उत्तर प्रदेश ने, MSG 2 को झारखंड में बैन किया गया था, तो द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में। लेकिन पद्मावत और द केरला स्टोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा लगाए गए बैन के फैसले को पलट भी दिया था। हालांकि बैन की खबरों और विवादों ने इन राज्यों में इन फिल्मों का नुकसान तो किया ही, फिर भी कोर्ट के फैसले ने रिलीज रोक देने जैसे प्रेशर से तो मुक्ति दिला ही दी थी। लेकिन ओटीटी के मामले में ये प्रेशर दूसरी तरह से असर कर रहा है। ये साफ दिख रहा है कि विवाद होने का डर प्लेटफॉर्म्स को अपना कंटेंट सेंसर करने की तरफ ले जा रहा है। लेटेस्ट मामले में महाराज से बिना कोई सीन, कहानी, ट्रेलर सामने आए बिना ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आगे ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट पॉलिटिक्स से बचने के लिए पॉलिटिक्स की कितनी बात कम करना शुरू करता है, क्योंकि किसी भी देश में बिना पॉलिटिक्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आप अगर कंटेंट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो उसमें इन्वॉल्व होगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।